Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear student. Your biology instructor, Professor Dr. S.N. Majid. Welcome back to Biology Hub, my YouTube channel. सबसे पहले आप लोगों को बहुत वेल विशिंग कहना चाहूँगा कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, और इसके अलावा 2-3 वीडियोस भी मेरी वायरल हुई हैं ऑन द टिकटॉक माई एसन और बायो वाला अकाउंट के ऊपर। तो ये आप लोगों का प्यार है और ये यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर की थी ब्लास्टिंग एक दिन इफेक्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। तो आज का लेक्चर जो है वो बायोएनर्जेटिक्स का सेकंड लेक्चर है जो हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास फॉलोइंग पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंट्स को हमने बड़े प्यार से डिस्कस करना है, ठीक है। अब जहां पर हमारे पास मैंने ये लिखा हुआ है, ये एमडी कैट के लिए, नम्स के लिए ईटा, सिजेम्बो, नीट बेसिकली इंडिया की, तो मैंने इंडियन के भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बाज दफा ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो कि नम्स में खैर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं, और नीट से भी, क्योंकि मोस्टली तौर पर जो क्वेश्चन होते हैं वो तो सिमिलर बुक्स तो क्वाइट हाउ सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है डिटेल के अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं। पिगमेंट जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये तो हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितनी तरह के होते हैं, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन आपने याद रखनी है, लाइट विच इज एब्जॉर्ब्ड, इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वो लाइट के जो कि क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। द लाइट, ये जो एक लाइट है या लाइट की जो रेंज है, रेंज पे आगे जाके डिस्कस करते हैं, दैट इज इफेक्टिव फॉर द फोटोसिंथेसिस। पहली बात आपने ये याद रखनी है। दूसरे नंबर पे लाइट, वो लाइट which is absorbed, जो absorb होगी, which will be absorbed, that is disappeared, ठीक है। तो जो लाइट मसलन जिसको उसकी एब्जॉर्प्शन अगर देखें तो वो किसी और कलर को एब्जॉर्ब करके कलर कुछ और शो कर देती है, यानी जो एब्जॉर्ब कर रही है वो इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस के लिए भी है, लेकिन वो डिसअपीयर भी हो जाती है, ठीक है। ये आपने पॉइंट आपने याद रखना है कि वो डिसअपीयर्ड होगी। नंबर 3 के ऊपर वो आपने एक पॉइंट याद रखना है, नंबर 3 पे आ जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फोटो भूल ही गए हैं, फोटोमीटर। तो यहां पर आपने याद रखना है कि वो विजिबल रेंज कितनी होती है, ठीक है। व्हाट इज द वो विजिबल लाइट की जो रेंज है, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द 380, और 380 से 750 नैनोमीटर तक जाती है। अब ये हमने वो रेंज के अंदर बहुत सारी लाइट आती हैं, जिस तरह के मिसाल के तौर पर देखें ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। इससे जो पीछे होती है उससे हम कहते हैं, यानी इससे जो पीछे है वो होती हैं यूवी, और यूवी के पीछे होती हैं गैमा। गैमा, यूवी, विजिबल, ये कौन सी रेंज है, विजिबल। और विजिबल के नीचे होती हैं इंफ्रारेड, आईआर, और आईआर से नीचे कौन सी होती हैं, रेडियो वेव, टीवी वेव्स, एटसेट्रा। तो आपने उसकी रेंजेस भी याद रखनी है। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास गैमा, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर आईआर, और आईआर के बाद क्या आ जाएगी, रेडियो, टेलीविजन, जो भी वेव्स होती हैं, ठीक है। फिर हमारा जो काम कंसर्न है वो है, हमारा किससे कंसर्न है, वो मेनली कंसर्न विद दिस रेंज इज 380 नैनोमीटर।
अब यहां पर एक बात बहुत जबरदस्त, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है बेटा जी? इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड, जो यूज है टू चेक द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट की एब्जॉर्प्शन के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर आपने बात याद रखनी है, यहां पर आ जाता है क्लोरोफिल। हमें पता है ऑलरेडी, कुछ चीजों का पता होता है कि फॉर एग्जांपल एक लीफ के अंदर जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर का एक पत्ता है, उसके अंदर क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है, कितनी उसकी मैक्सिमम लाइट होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्लोरोफिल दो तरह का पिगमेंट, यानी सबसे नंबर एक पे आपने याद रखना है क्लोरोफिल। एक आ जाता है क्लोरोफिल ए और एक आ जाता है क्लोरोफिल बी। अब इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आपने याद रखना है। क्या डिफरेंस है? क्लोरोफिल ए कि आर ग्रुप के ऊपर कौन सा अटैच होता है? CH3। और फिर क्लोरोफिल बी के ऊपर कौन सा होता है? दैट इज अ CHO। ठीक है, फिर इनके फार्मूलाज में डिफरेंस है। C55 H72O5 N4Mg, जबकि क्लोरोफिल बी का फार्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि बाद में नजर नहीं आता नीचे, H70O6। मैं दोबारा इसको लिख देता हूं, H70O6N4Mg। ठीक है, क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ ब्लूइश ग्रीन। तो इसका एक आपने याद भी रखना है, ये वाला जो है दिस वन इज अ ब्लू ग्रीन, और ये जो क्लोरोफिल बी है ये है येलोविश ग्रीन। तो येलो मेरे पास कलर नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको इस कलर से येलोविश ग्रीन। YG और BG, BG कहते हैं ना वो फला जी, ताई अम्मी, BG अम्मी जी, तो BG YG क्यों जी? ठीक है, क्लोरोफिल ए के अंदर। अब क्लोरोफिल ए के और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने किससे आपको बताता हूं, ये है नीट IGSC, और इसके अलावा डिफरेंट आपके पास आ जाते हैं। क्लोरोफिल ए की बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए जो है इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहां पर जी। क्लोरोफिल ए इन ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर कौन सी उसकी रेंज होती है? बताएं जरा, शाबाश। ट्रांसमिटेड लाइट में उसका कलर कौन सा होता है? ठीक है, उसका कलर हो क्लोरोफिल ए, जबकि क्लोरोफिल बी के अंदर कौन सा होता है? ब्राउनिश रेड। ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर याद रखना है, किसमें? ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर। लास्ट टाइम कुछ बच्चे कह रहे थे सर व्हाइट बोर्ड, इंशाल्लाह ताला बेटा जी संडे वाले दिन व्हाइट बोर्ड भी चेंज हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह ताला, और इसके अलावा जो 2-3-4 काम है वो भी इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। एक लाइट का मसला था, वो लाइट भी मैं ले आया हूँ। ठीक है, संडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला प्रॉपर आपको नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, क्लोरोफिल ए का जो स्ट्रक्चर है जिसमें हम ट्रांसमिटेड लाइट कह रहे हैं, क्लोरोफिल बी है जिसमें ब्राउनिश रेड है। लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर कौन सा कलर है? तो याद रखिएगा, ये वो बातें इनको आपने लिख लेना है, किसी जगह पे नोट बना के लिख लें। रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर इसका कलर है ब्लूइश ग्रीन, BG वही वैल्यू तो रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर है। और क्लोरोफिल बी का रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर कलर है येलोविश ग्रीन, वो उसी तरह का जिस तरह का पहले उसका कलर है वो सेम उसी तरह ही है। तो ये जो डिफरेंसेस है आपने याद रखने हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी। आगे जाके इसके स्ट्रक्चर में भी डीपली डिस्कशन करते हैं। नंबर 2 के ऊपर जो पिगमेंट है, दिस वन इज ए कैरोटिनॉइड्स।
कैरोटीनॉइड्स में आ जाता है केरोटीन्स, और नंबर 2 पे आ जाता है ज़ेंथोफिल्स। ज़ेंथोफिल। मेरा बच्चों से क्वेश्चन ये है कि बताएं इसका फार्मूला क्या कैरोटीन्स का। जी शाबाश, बताएं ना क्या है। नहीं आ रहा ज़हन में, बुक में लिखा ही नहीं हुआ, ये आया हुआ है किस में, नम्स में, C40H56 लिख लें इसको जल्दी, शाबाश नोट कर लें। ज़ेंथोफिल C40H56O2। कैरोटीन्स का कलर रेड टू ऑरेंज रो, एंड इसका येलो टू ऑरेंज। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं ज़ेंथोफिल में से, नीट का आया हुआ है, विच वन इज द कॉमन ज़ेंथोफिल, बताएं जरा शाबाश। तो ज़ेंथोफिल में आप कहते हैं ज़ेंथीन फलां फलां, नहीं, इसमें आपने याद रखना है कॉमन उसमें आता है फ्यूकोज़ेंथीन। ये विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉमन कह लें फ्यूकोज़ेंथीन है। इसके अलावा और एक कंपाउंड जो कि जरूरी है, दैट इज अ ल्यूटीन, LEUTEIN, ल्यूटीन। नंबर 1 के ऊपर फ्यूकोज़ेंथीन और ल्यूटीन, ये इनके आप चीजें याद रखिएगा। और एक और पिगमेंट आपने फाइको, उसमें फाइकोबिलिन्स। सबसे पहले आपने तीसरा जो पिगमेंट याद रखना है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अकॉर्डिंग टू MDCAT, फाइकोबिलिन। तो फाइकोबिलिन में दो तरह के आते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं फाइकोसायानिन, सायानिन, और नंबर 2 पे फाइको एरिथ्रिन। फाइकोसायानिन कौन सा है बताएं, सायानिन होता है ब्लू पिगमेंट, जबकि जो एरिथ्रिन है ये कौन सा है, रेड। एरिथ्रो से आपने याद रखना है रेड कलर, रेड ब्लड सेल्स होते हैं एरिथ्रोसाइट्स। फाइकोसायानिन ब्लू कह लें या इसको आप पर्पल कह लें, तो ये बात हम कहेंगे दैट इज एक ही है। और ये बात जो मैं समझा रहा हूं ये नीट की बुक है, नीट की बुक चैप्टर नंबर उनका है 23, और उसके अंदर ये डीपली डिस्कशन ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऊपर। अभी तो मैं उसमें से खुलासतन चीजें बता रहा हूं MDCAT के हवाले से, उसमें बहुत जबरदस्त चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपने दो चीजें याद रखनी। तीसरा पिगमेंट फाइकोबिलिन हो गया, पहला पिगमेंट क्लोरोफिल, उसकी हमने देखा। नंबर 2 पे कैरोटीनॉइड्स देख लिया। नंबर 3 पे हमने क्या देख लिया, फाइकोबिलिन्स, ठीक है। उसमें फाइकोसायानिन और फाइकोएरिथ्रिन, जिसमें हमने ब्लू पिगमेंट को पर्पल और रेड पिगमेंट हमने कह दिया, ये इट्स मीन्स दैट इनफ। लेकिन इसमें याद रखिएगा, इसमें मैग्नीशियम एंटर भी सेंटर में नहीं है, ना इसके अंदर फाइटोल चेन है फाइकोएरिथ्रिन के अंदर, ना फाइकोसायानिन के अंदर है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर आपकी पीटीबी के अंदर लिखा गया, एक स्ट्रक्चर आपके फेडरल में लिखा गया, वो तो ये क्वाइट हो सिमिलर है, सेम है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि भाई किस कार्बन के साथ जाकर आर ग्रुप अटैच होता है, तो आप क्या आंसर देंगे। तो याद रखना ये ईटा का क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, विच ऑन विच कार्बन एटम द आर ग्रुप इज अटैच, तो दैट इज अ 3 कार्बन एटम। वो कार्बन एटम कौन सा है, वो 3 है। और ये आर ग्रुप अगर CH3 होगा तो कौन सा ये कहलाएगा, CH3 कौन सा होता है बेटा जी, दिस वन इज द मीथाइल। और अगर CHO होगा तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B का इस हवाले से वो कहलाया जाएगा, ठीक है। एक A है और एक क्लोरोफिल क्या है बेटा जी, B है, ठीक है। अब इसमें फाइकोबिलिन फाइकोएरिथ्रिन हमने डिस्कस कर लिया। और अब आपने एक और बात याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस कार्बन एटम के साथ फाइटोल चेन अटैच होती है, तो आपने याद रखना है कार्बन नंबर 7 एक ऐसा है जिसके साथ क्या अटैच होती है, फाइटोल लॉन्ग चेन। दिस वन इज अ लॉन्ग चेन विच इज अटैच्ड। कितनी चेन्स होती हैं, आपने कितने रिंग्स होते हैं, 1 2 3 और 4, जिनको हम टेट्रापायरोल रिंग्स भी कहते हैं, पोरफायरिन हेड भी कहते हैं। ये जो 5th होती है इसे हम साइक्लोपेंटानॉन पेंटानॉन रिंग कहते हैं। मैं आगे डिस्कस करता हूं उसको स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में, ठीक है। अब उसके जो नीचे है, दिस वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल,
स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में देखें, सेंटर में क्या है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की जगह अगर आयरन होता तो यहां अगर कोई और मैग्नीशियम है यहां पर, तो ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का। आयरन होता हीमोग्लोबिन का हो जाना था। क्वाइट हो सिमिलैरिटीज है। तो मैग्नीशियम में याद रखिएगा 4 नाइट्रोजन, 1 2 3 और 4, चारों आपस में ऐसे पैक फॉर्म में है, याद रखिएगा। इसमें आपने मिथाइल ग्रुप अगर आपके सामने आप पूछा जाए कितने होते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, तकरीबन ये 6 आपके पास मिथाइल ग्रुप है। इसमें आपने डिफरेंट नाइट्रोजन 4 होते हैं। ये जो 1 to 4 रिंग है इसके हम कहते हैं टेट्रा पायरोल रिंग। दिस वन इज कॉल्ड टेट्रा पायरोल रिंग। क्या कहते हैं इसे, टेट्रा पायरोल रिंग कहते हैं जी। अब टेट्रा पायरोल रिंग आ गई तो इसको पोरफायरिन हेड भी कहा जाता है। पोरफायरिन हेड का मतलब है कि ये हाइड्रोफिलिक है और ये टेल हाइड्रोफोबिक है। ये पहले चीजें पढ़ ली हुई हैं, एमडी कैट के बच्चों की से कंसर्न नहीं होता। फिर मैं बता देता हूं, हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग है, टेल हाइड्रोफोबिक, और वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर है, एम्बेडेड इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत से पूछे जा सकते हैं, यहां पे मिनी मिनी क्वेश्चन है। 1 to 4 को हम टेट्रापायरोल रिंग, पोरफायरिन हेड, हाइड्रोफिलिक पार्ट, एब्जॉर्प्शन पार्ट, और फिफ्थ जो होती है वो हम साइक्लोपेंटानोन रिंग कहते हैं। दिस वन इज ए साइक्लोपेंटानोन रिंग। ठीक है, और जो टेल है जिसे हम फाइटोल भी कहते हैं, साइड चेन भी कहते हैं, और ये इसका जो C20H39 जिनके अंदर कार्बन एटम 20 है, हाइड्रोजन 39 है, और इस तरह करके इनकी बॉन्डिंग क्लोज हुई होती है। और इसके अलावा एसेसरी पिगमेंट्स कैरोटीनॉइड्स को भी कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन लाइट जाती है, और क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड से क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए तक। ये बात हम आगे जाके एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम में भी पढ़ेंगे कि आखिर कैसे उसे करते हैं। तो आज का लेक्चर, दिस वन इज अ फोटोसिंथेटिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कमेंट्स के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी एमडी कैट की जो जान चैप्टर है, जो एक शान वाला चैप्टर है, वो बेटा जी बायोएनर्जेटिक्स। एक बायोएनर्जेटिक्स मैंने बड़े आराम से पढ़ाना है। दूसरे नंबर पे किंगडम एनिमलिया। एक एक फाइलम, वन फाइलम को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, और इस तरह का पढ़ना है कि हमने इसी क्लास के अंदर ही याद करना है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो समझ रहे हो तो फिर ये देखो, और ये भी मेरा डायलॉग अब बड़ा वायरल होने वाला है। समझ रहे हो तो समझो जरा। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपने याद करने हैं। ठीक।